तो आज हम लोग विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए वह प्रश्न है कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। आखिर आजकल के समय में हम लोग ज़्यादातर ईंधन के रूप में सीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या लाभ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये सीएनजी होता क्या है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और इसी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग कहते हैं हिंदी में संपिंडित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो संपिंडित प्राकृतिक गैस। देखिए आजकल के समय में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है तो उन सभी गाड़ियों में ईंधन के रूप में हम लोग क्या डालते हैं, तो पेट्रोल डीजल डालते हैं। जब हम लोग पेट्रोल डीजल डालते हैं तो गाड़ी से क्या निकलता है, तो जितने भी गाड़ियाँ रहती है उनसे धुआं निकलती है, और ये सारी धुआं हमारे पर्यावरण को खराब कर देती है, हमारे पर्यावरण को दूषित कर देती है। जब हम लोग इसी गंदे पर्यावरण में रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। ये जितने भी गाड़ियों से निकलने वाली धुआं होती है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, जो कि क्या करता है हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को, हमारे आसपास के वातावरण को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। और जब हम लोग प्रदूषित वातावरण में रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए जो है आजकल के समय में आज जो है टेक्नोलॉजी का विकसित किया गया है। इस समय में जो है ना हम लोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ना करके उसमें हम लोग सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलिएगा सर जी सीएनजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो सीएनजी एक प्राकृतिक गैस होता है, ये नेचुरल गैस है, ये हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रदूषण को नहीं फैलाता है और बहुत सारी खूबियां हैं। तो समझ गए ना। तो आइए अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये एलपीजी क्या होता है। तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। देखिए आजकल के समय में हम लोग जो है खाना बनाने में ईंधन के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी एलपीजी सिलेंडर का ना इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस का ना मतलब कि इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह भी एक स्वच्छ ईंधन है, ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, ये पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाता है। जब पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगा, जब पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाएगा, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलाएगा तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो पर्यावरण जब स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जब जो है पुराने समय में अभी भी जो है पिछड़ा क्षेत्र जो है इसका इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि कोयला हो गया, इसके बाद गोईठा हो गया, लकड़ी हो गया, इन सारे चीज़ों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इन सारे चीज़ों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, पूरा जहरीली धुआं निकलता है। उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है। जब हम लोग कोयला, इसके बाद लकड़ी से जलने वाली ईंधन यानी कि लकड़ी को जलाते हैं, गोईठा को जलाते हैं, गाय के उपला उसी को कहते हैं, गाय के गोबर से जो गोईठा का निर्माण होता है, जब इन सारे को ईंधन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इनसे क्या निकलता है, जब इसको हम लोग जलाते हैं तो विषैले मतलब कि धुआं के रूप में गंदे पदार्थ निकलता है, जो हमारे पर्यावरण को क्या कर देता है, प्रदूषण कर देता है, यानी कि पर्यावरण को अशुद्ध कर देता है, वातावरण को खराब कर देता है। जब हम लोग गंदे वातावरण में रहेंगे तो हम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, हम लोग का स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाएगा। तो आजकल के समय में ईंधन के रूप में इसी जो है एलपीजी का इस्तेमाल कर रहा है भोजन बनाने के लिए और बहुत सारे कार्य करने के लिए। क्योंकि एलपीजी होता है ना, ये जो है खाना बनाने में जो है ईंधन के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं, इसी का मुख्य रूप से एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता है। और सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में, देखिए एलपीजी का इस्तेमाल घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, घरों में खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, छोटा गाड़ी हो गया, इन सभी में जो है पेट्रोल डीजल के बदले में हम लोग आजकल नए टेक्नोलॉजी आ गया है, तो पेट्रोल डीजल के बदले में हम लोग सीएनजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये जो है सीएनजी और एलपीजी ये दोनों ईंधन काफ़ी स्वच्छ और पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये बहुत ही फायदेकारी होता है पर्यावरण के लिए। आइए अब हम लोग बेहतरीन तरीक़े से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में कई लाभ है। इनका उपयोग वाहनों में गैर प्रदूषणकारी ईंधन के रूप में किया जाता है। तो हम सबसे पहले ही बता दिए ये सीएनजी और एलपीजी ये क्या है, तो स्वच्छ ईंधन है,
ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। एलपीजी और सीएनजी दोनों को संग्रह करना तथा वहन करना आसान है, यानी कि इसको जो है इकट्ठा करना है। एलपीजी को हम लोग तुरंत सिलेंडर के अंदर में डाल देते हैं, सीएनजी को भी हम लोग डाल देते हैं, यानी कि इसको इकट्ठा करने में किसी के जगह में, किसी एक सुरक्षित जगह में रखने में आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। यानी कि एलपीजी और सीएनजी दोनों को संग्रह करना, संग्रह का मतलब क्या हुआ, इकट्ठा करना बहुत ही आसान है। इन ईंधनों में प्रति इकाई आयतन अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि मान के चलिए आप कोई भी ईंधन लाइए, जैसे कि लकड़ी 5 किलो लाते हैं, और जब आपको 5 किलो का लाइएगा वो 4 किलो का काम देगा, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, बार बार नहीं कीजिएगा। ये जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ायदाकारी होता है, क्योंकि इसमें जो है ना ऊष्मा ज़्यादा निकलती है। अब लकड़ी गोईठा को जलाते हैं तो लकड़ी गोईठा से बढ़िया ऊष्मा निकलता है, बढ़िया आग नहीं निकलता है। तो ये जो है सीएनजी और एलपीजी का इस्तेमाल करने से और एक फ़ायदा है, इसमें ऊर्जा अधिक होती है। जितना होता है ना उससे ज़्यादा क्षमता का काम करता है ये, समझिए। इसमें जो है अधिक ऊर्जा होती है, स्वाभाविक है। इसमें लौ जलते रहता है, जितना आप लौ बढ़ाइएगा उतना लौ रहेगा, उतना मतलब ऊष्मा देगा, उसमें आपको जो है उतना आग जलता है। लेकिन ये सब गोईठा हो गया, इसके बाद ये लकड़ी हो गया, ये सब को जलाते हैं हम तो उतना बढ़िया नहीं देता है ऊष्मा, उतना बढ़िया आग धीरे धीरे जलता है, तो इससे घाटा है ना। लेकिन सीएनजी और एलपीजी में अधिक ऊर्जा मिलती है, समझ गए ना। एलपीजी में जो है एलपीजी को जलाते हैं, एलपीजी को जलाते हैं तो ये क्या होता है, एलपीजी को जलाते हैं तो हमें ऊष्मा देता है। एलपीजी के संबंध में कह रहे हैं, सीएनजी को तो हम लोग गाड़ी में डालते हैं, समझ गए ना। इसको बढ़िया तरीके से समझिएगा। एलपीजी का उपयोग घरों तथा कारखाना में भी आसान होती है। हाँ, एलपीजी का उपयोग तो हम लोग घरों में करते हैं ना खाना बनाने के लिए, और कारखाना में भी होता है। एलपीजी की सहायता से मशीन भी चलता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस से छोटा छोटा मशीन भी चलता है। आप लोग देखिएगा ना, कहीं कहीं जो है चूड़ा जब धान को कुटाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एलपीजी गैस की सहायता से मशीन चलता है, समझ गए। ये आसानी से उपलब्ध है। हाँ, सीएनजी और ये एलपीजी जो है इसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, ये आसानी से उपलब्ध मिल जाता है, बाज़ार में मिल जाता है, सस्ते कीमत पे भी मिल जाता है। अब बोलिएगा सर जी सीएनजी और एलपीजी सस्ता कैसे है। मान के चलिए आप 5 किलो लेकर आइए, क्या चीज़ 10-20 किलो खरीदिए, ये लकड़ी खरीदिए, फिर लकड़ी को जलाइए, तो देखिएगा लकड़ी से बहुत ज़्यादा मतलब काम नहीं होगा। लकड़ी में कितना भाग जो है जलबे नहीं करेगा बढ़िया तरीका से, कितना भाग जो है उसमें बढ़िया तरीका से देबे नहीं करेगा, उसमें जो है ना बढ़िया तरीका से काम नहीं हो पाता है। लेकिन यही जो है 5 किलो आप लाइए क्या एलपीजी, तो एलपीजी तो धर धर दहेगा, यानी कि धर धर उसमें आग निकलेगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये जब काम ज़्यादा होता है तो ये सस्ते नहीं हुआ, पैसा कम लगा, काम ज़्यादा हो गया, तो ये सस्ते न होगा। ये आसानी से उपलब्ध भी है। आपको पैसा है तो आप बाज़ार से तुरंत सस्ता में आप जो है खरीद के ला सकते हैं। लेकिन सस्ता यहाँ पे हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 किलो का जब लकड़ी या गोईठा को जलाते हैं तो वो देता है 2 किलो का दाम, लेकिन इसी को जो हम लोग 5 किलो जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए सस्ता है। कम रेट में ज़्यादा काम हो जाता है तो सस्ते ना है। एलपीजी और सीएनजी दोनों में ही जलने के बाद कोई राख का कोई कण नहीं बचता है। जैसे कि हम लोग जलाते हैं लकड़ी को, गोईठा को जलाते हैं तो जलाने के बाद कुछ राख काला रंग का बढ़ जाता है, यानी कि वह रहता ही है, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है। लेकिन जब हम लोग एलपीजी और सीएनजी को जलाते हैं तो जलाने के बाद उसमें कोई भी कुछ बचता है, कोई भी कुछ बचता है, नहीं बचता है। आप सिलेंडर को घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें देखिएगा क्या राख का कण भी कोई बचता है, नहीं बचता है। तो इसका बहुत सारे फायदा है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में डालते हैं। क्यों डालते हैं, देखते हैं, पहले देखते थे और आज भी देखते हैं। आज भी ज़्यादातर जो है पेट्रोल डीजल का ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो गाड़ियों में से धुएं के रूप में जो है एक प्रदूषित गंदगी वायु निकलता है, धुआं छोड़ता है, और वह धुआं हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पर्यावरण को अशुद्ध कर देता है, जो कि हमारे जो है स्वास्थ्य पर बुरा असर प्रभाव डालता है। इसीलिए जो है पेट्रोल डीजल के विकल्प के रूप में, पेट्रोल डीजल के बजाय आप लोग सीएनजी का जब हम लोग गाड़ियों में ईंधन के रूप में डालेंगे तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है और प्राकृतिक कोई भी चीज़ बुरा प्रभाव नहीं डालता है मनुष्य के ऊपर। और एलपीजी का देखिए, एलपीजी का इस्तेमाल घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। यह भी एक स्वच्छ ईंधन होता है। आप लोगों को पूछेगा कोई सीएनजी और एलपीजी क्या है, तो आप लोग बोलिएगा यह एक स्वच्छ ईंधन है, समझ गए। सीएनजी को हम लोग कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी को हम लोग कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, समझ गए। देखिए इन दोनों ईंधन को यानी कि सीएनजी और एलपीजी को इकट्ठा करना, संग्रह करना काफ़ी आसान है, क्योंकि सीएनजी को हम लोग बढ़िया से और जो है सीएनजी और इसके बाद एलपीजी को एक बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग सिलेंडर के अंदर में डाल देते हैं। इकट्ठा करना आसान होता है, ये ज़्यादा ऊर्जा भी देता है, ये ज़्यादा ऊर्जा देता है ना, यानी कि जितना काम होता है आपको लकड़ी गोईठा से उससे ज़्यादा ऊर्जा देती है ये सीएनजी और एलपीजी। इसके बाद देखिए ये आसानी से उपलब्ध भी है,
ये सस्ता भी है, समझ गए। एलपीजी और सीएनजी दोनों जलने के बाद कोई राख का कोई कण नहीं बचाता है, नहीं ना बचाता है, क्योंकि जो है जब हम लोग कोयला गोईठा का इस्तेमाल करते हैं तो राख बच जाता है और राख हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। और ये जो है स्वच्छ ईंधन है, ये पर्यावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो समझ गए ना इसके बारे में कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या क्या लाभ है। तो बहुत सारे लाभ है, अभी तो बताए ही हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।